নিক্ষয় মিত্ৰৰ উদ্যোগত NTEP অসমৰ অধীনত ৰাজভৱনত কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু নগাঁও জিলাৰ 100 গৰাকী যক্ষ্মা ৰোগীলৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰদান কৰে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ। যক্ষ্মা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ অনুষ্ঠানত নিক্ষয় মিত্ৰসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়, লগতে যক্ষ্মা জয়ী কৰা লোকসকলকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ বিষয়া। তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিক্ষয় মিত্ৰৰ উদ্যোগত NTEP অসমৰ অধীনত এনেদৰে ৰাজভৱনত কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু নগাঁও জিলাৰ 100 গৰাকী যক্ষ্মা ৰোগীলৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰদান কৰে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ। যক্ষ্মা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। অনুষ্ঠানত নিক্ষয় মিত্ৰসকলক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা, লগতে যক্ষ্মা যিসকলে জয়ী কৰিছে সেইসকল লোককো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ বিষয়া। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ নেতৃত্বত সৃষ্টিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। যক্ষ্মাमुक्त भारत को रोगी समाज की संवेदना से जुटे अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान का शुरुआत मेरे इस कक्ष से हो रहा है। इसके लिए मुझे संतोष है कि ऐसे कमजोरों के लिए समाज के संवेदना से युक्त कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। प्रयास करना प्रतिबद्धता के साथ हम अपने समाज को इस बीमारी से मुक्त करा सकते हैं। आज जब मैं 100 टीबी पीड़ितों को गोद ले रहा हूं, तो मेरे लिए भावपूर्ण एक जिम्मेदारी भरा अवसर है। यह टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारा संगठित प्रयास है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता का संकल्प है, और जब लोग आते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। टीबी उन्मूलन के लिए राजभवन की ओर से जन जागरूकता हेतु अनेक ठोस कदम उठाए गए। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने लोगों में विशेष जागरूकता लाने का कार्य किया। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर जागरूकता अभियान, रोगियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि असम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022 में जहां टीबी की परीक्षण की दर प्रति लाख 842 थी, और आज वह बढ़कर के 2215 हो गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं असम सरकार के इस अभियान से जुटे सभी बहनों भाइयों को, सभी अधिकारियों को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह इस बात का संकेत है कि अब हम मरीजों की समय रहते पहचान कर पा रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने और स्थिति गंभीर होने से पहले उपचार संभव हो पा रहा है। हमारे उपचार की सफलता दर 90% पर बनी हुई है, और हम HIV एवं मधुमेह जैसी बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर पा रहे हैं। AI आधारित उपकरण पैटो के माध्यम से बीमारी की जटिलताओं के पूर्वानुमान और रोकथाम की जा रही है। प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान बनाकर के पूरा कर रही है। इस प्रयास का प्रतिफल है कि राज्य में टीबी से होने वाली मृत्यु दर 3.1% से घटकर 2.4% रह गई। यह हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए एक सकारात्मक पहल है। समाज को टीबी रोगियों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि जहां संवेदना जुड़ी होती है वहीं समाधान जन्म लेता है। इस अभियान को मानवीय आधार देने का कार्य निक्षय मित्र पहल ने किया है। एक ऐसा मानवीय अभियान है जिसमें समाज के सक्षम वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे टीबी मरीजों के लिए पोषण, सहारा और साथ का संबल करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जब कोई संसाधन युक्त व्यक्ति किसी गरीब मरीज का साथी बनता है, तब मानवता अपना सर्वोत्तम रूप दिखाती है।
टीबी मुक्त भारत के संकल्प के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में मेरी सरकार ने जन भागीदारी के माध्यम से टीबी मुक्त असम के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। 9 सितंबर 2022 को इस पहल के शुभारंभ के बाद से लेकर सितंबर 2025 तक असम में 21,642 निक्षय मित्रों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें 36 सहकारी संस्थान, 367 कारपोरेट और 604 निर्वाचित प्रतिनिधि, 571 शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान, 17,200 व्यक्ति, 15 व्यक्ति और 1,281 राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्य 321 अन्य श्रेणियों के लोग शामिल हुए। मुझे जानकारी है इसके अतिरिक्त 988 माई भारत स्वयंसेवक, 90 NSS स्वयंसेवक और 169 गैर सरकारी संगठन टीबी रोगियों उनके परिजनों को मानसिक सामाजिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो राज्य से टीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण जन भागीदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व और साझा संकल्प को प्रतिबिंबित करता है। बंधुओं, आज असम में निक्षय मित्रों की सक्रियता से 70,000 से अधिक पोषण किट मरीजों तक पहुंचाई जा चुकी है। मैं उन सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इन मरीजों के साथ दिया और अपनेपन का एहसास कराया। आज मैं 100 टीबी रोगियों को गोद लेता हूँ, एक केवल राज्यपाल के रूप में नहीं बल्कि एक भाई, एक साथी और एक संवेदनशील नागरिक के रूप में, जो है मानता है कि किसी को भी यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी चाहिए और इस दिशा में सतत और प्रभावी कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच 41,000 से अधिक टीबी मामलों की पहचान हुई, उपचार शुरू किया गया। 1200 से अधिक मामलों में PPALM उपचार पद्धति से इलाज आरंभ हुआ। 3 लाख से अधिक लोगों का एक्सरे परीक्षण का प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण का पता लगाया गया, यानी 14,500 से अधिक व्यक्तियों को टीबी मुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण अभियान है ये। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 100 दिवसीय अभियान में 90% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कवरेज प्राप्त करना असम के लिए संतोष का विषय है, जिससे सुनिश्चित हुआ कि मरीजों को सहायता समय पर, सीधे और गरिमा के साथ प्राप्त हो रहा है। फिर भी हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमें टीबी से जुड़ी सामाजिक भेदभाव की भावना को समाप्त करना होगा, ताकि मरीज अपने लक्षण न छुपाए, समय पर इलाज करा पाए। हमें अपने निगरानी तंत्र को इतना मजबूत बनाना होगा कि एक भी मरीज छूट न पाए।